नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर मैं बेबी कौशल शिक्षा मित्र हूँ डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम्म। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जो नॉन टेट है तो सर कुछ लोग की एज अब बहुत ज्यादा हो गई हो करने में, अब अपने आप को असमर्थ जताते हैं। तो हम्म। सर उनका क्या होगा? क्या सर प्री प्राइमरी में होगा उनका? देखिए, पहली बात तो कोई भी नौकरी जी सर। या कोई भी काम जी कोई सर। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। अगर वो जी असमर्थ हो गए हैं, उनकी जी इच्छा सर। है कि वो न करें, जी जी। तो वो छोड़ सकते हैं कभी भी। हाँ, वो तो है सर, चाहे सरकारी हो चाहे संविदा कुछ भी हो, तो अपनी क्षमता पे निर्भर करता है, उनकी परिस्थिति पे निर्भर करता है। हाँ। नौकरी किसी भी वक्त, चाहे वो संविदा वाली हो, हाँ। प्राइवेट हो, सरकारी हो, हाँ सर। किसी को जिस वक्त भी लगता हो कि अब हम नहीं करना चाहते हैं, वो कभी भी छोड़ के बिल्कुल। हट सकता है, चाहे हाँ। उम्र चाहे जितनी हो। हाँ। अब आपने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, तो जी। गवर्नमेंट ने वैसे भी इस बार जो है जो नवीनीकरण होना है उसमें 60 वर्ष तक ही लेने वाली है, उसके ऊपर तो लेगी नहीं। नहीं नहीं, उसके ऊपर नहीं लेंगे। तो अब जैसे सर कुछ लोग 50-52 के ऐसे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति सो इतने वो हो चुके हैं कि बार बार उन लोग टेट किए, नहीं निकाल पाए, तो उनको जैसे मनोबल होता नहीं सर, कुछ लोग का टूट जाता है, कुछ लोग नहीं अपनी जगह डटे रहते हैं। तो हम्म। ऐसे तो सर मेरे साथ ऐसे साथ में 4-5 लोग टेट हैं, तो उन लोग ने टेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। एज उनकी यही 50-52 होगी। तो हम्म। अभी सीटेट आई है, तो मैंने उनसे कहा डालने के लिए कि कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लक काम कर देता है, कभी कभी मेहनत नहीं काम करता। हम्म। तो ऐसे फिर उन्होंने अपना मनोबल वो किया, तो सर मुझे उन लोगों की स्थिति को देख के बहुत वो होता, तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर इनका ऐसे ही हो जाता, कुछ हो जाए तो भी ठीक है। हम्म। बस यही जानने के लिए सर मैं आपसे, और सर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, तो कभी स्विच ऑफ बताता, कभी वो बताता है, हम्म। बिजी बताता था, तो तो आज बाय आप दिन लग गया। आप भी शिक्षा मित्र हैं? सर मैं शिक्षा मित्र हूँ, और मैं 17, 18, 19 का टेट क्वालिफाई हूँ। हम्म। और मैंने जब ये 69,000 का आया था सुपर टेट, तो सर इसमें मेरा 45% मार्क्स आ गया था। हम्म। और जब 40-45 पे वो हुआ था 68,500 में, तब मेरा नहीं आया था। और मेरा दुर्भाग्य था कि जब ये 45% आया, तो सरकार ने 60% कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। जिस दिन मेरा पेपर था भैया, उस दिन मेरे हस्बैंड का डेथ हुए 1 महीना 10 दिन हुआ था। ओहो। हाँ, तो अब इस सोच मैं दूसरा 18 नवंबर को पेपर दे के आई, और 22 हम्म। को उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, 25 को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, फिर मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सीटेट का भी पेपर था, तो सीटेट का हमने छोड़ दिया था। हम्म। लेकिन सब लोग ने कहा नहीं, एक बार चलो जाके देख के आओ। तो एक बात ये मेरे लिए अच्छी थी कि मैं 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम दे के आई थी। अच्छा। तो वो चीज मेरे माइंड में था, तो वैसे मैं दे के आ गई, तो 45% मेरा मार्क्स आ गया था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो कुल मिलाकर के आप शिक्षा मित्र हैं, और टेट सी टेट आपने जो भी पास कर लिया है प्राइमरी वाला। या सीटेट का मैंने जूनियर और प्राइमरी दोनों भी निकाल लिया है। हम्म। लेकिन दुर्भाग्य ये था भैया कि जब मैं पढ़ा करती थी, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ती थी, 2013 से मैं कोशिश कर रही हूँ, तब मेरा नहीं आया। फिर हम्म। 17 में आया, और 17 के बाद 16 में मेरे हस्बैंड का पेट का वो की नस होती है जो फट जाती है, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है। तो हम्म। 16 में उनके पेट की नस फट गई, फिर मैं उनको मेदांता लेके गुड़गांव गई, वहाँ 1 महीना रह के मैंने नरेश त्रेहान के हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। उसके हम्म। बाद मैं उनमें बिजी हो गई। उसके बाद फिर भी मैं टेट की एग्जाम बराबर देती रही, फिर मैं 17 को पास कर गई, 18 भी और 19 का भी। देखिए, मेन होता है तैयारी। एक बार अगर किसी ने ढंग से कर लिया, उसके बाद हाँ तो भैया। वो चाहे जितनी बार एग्जाम हो, वो तो पास होता चला जाएगा। हाँ भैया, अब तो वही टेट आप। से तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता। सीटेट की तैयारी तो हमने करी नहीं थी, बस ऐसे दे दिया और निकल गए। ये स्टेट सीटेट जो है, हाँ। वो रट्टा मार करके देने वाला नहीं है, ये नहीं सिंपल। भैया, वो दिमाग में एक बार आ गया तो आ गया, फिर वो निकलता नहीं है।
अपना जगह बना लेता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है हाँ कि अगर एक बार समझ में आ गया तो वो फिर हाँ, हमेशा के लिए बन गया। बन तो गया। उसी का फायदा मिला, आपका लगातार निकलता चला गया। हाँ खैर, आपने बताया कि कुछ लोग हैं जिनका अभी तक हाँ, प्राइमरी वाला टेट नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। तो उनको कहिए कि इस जी बार हर हाल में सीटेट का फॉर्म भर करके जी अच्छे से तैयारी करें। जी। जितना पढ़ चुके हैं उसको खूब प्रैक्टिस करें बार बार। अब हमने कहा कि जो आपने नोट्स बनाया उसको फिर से रिपीट कर लीजिए, और मैं तुम्हें हम्म नोट बना के दे दूंगी, फिर उसको आप पढ़ लो, कुछ मत करो। हम्म हम कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिश तो बिल्कुल करो, बिल्कुल। अपनी पूरा प्रयास करो। हम्म। तो और इसके बाद आगे जो कुछ होना है वो तो सब जी पहले से डिसाइडेड है, हम बताते ही रहते हैं हाँ भैया, मैं आपका पोस्ट पढ़ती रहती हूँ। कि जो भी टेट या सी टेट पास हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी जैसे उत्तराखंड में किया गया है अस्थाई, वही सारी हाँ क्रिया जो है जी अन्य राज्यों में भी होने जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, चाहे कोई भी राज्य, सब जगह जितने भी शिक्षा हाँ मित्र हैं जी वो जो भी टेट या सी टेट पास हैं, जी तो केंद्र की जो अपनी योजना है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, उसमें जो है जी वो परमानेंट करने जा रहे हैं। हाँ अब लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लिख देते हैं कि सुपर जी टेट नहीं होगा, जी। तो वो कहते हैं अरे भाई 2 बार सुपर टेट हुआ है, कैसे नहीं होगा। तो वो भूल जाते हैं कि हम जी बात कर रहे हैं केंद्र की योजना की, समग्र शिक्षा हाँ, अभियान की। ये तो सुपर टेन राज्य सरकार की योजना थी, और कोई हाँ, एनसीईआरटी की भी नहीं थी, वो चाहे बंद भी कर सकता है, नहीं भी बंद कर सकता है। तो और लेकिन राज्य, जब शिक्षा नीति जब लागू हो गई तो केंद्र सरकार की योजना लागू हो गई। तो जो सुपर टेट है वो राज्य सरकार ने लगाया, और राज्य सरकार की जो पद होते हैं वो अलग होते हैं। जी बिल्कुल। जी, और सबसे मुख्य कि जो राज्य सरकार की नियमावली है उसमें लिखा हुआ है जी भैया। कि नियम कभी भी कुछ भी बनाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, वहाँ ये भी बिल्कुल। लिखा है। जी तो सारी चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं रहती है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। आज हमने पोस्ट लिखा कि सुपर टेट नहीं होगा, तो अब कुछ लोगों को जो है इससे दिक्कत हो गई कि आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे, आपको कहाँ से जानकारी। अरे भाई, हमको कोई स्पेशल कोई थोड़े दैवी शक्ति आ रही है बता रही है, सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय और शिक्षा वो नीति में। पूरी शिक्षा नीति में पूरी लिखी हुई है, तो उसी से पता चल जाता है क्या होना क्या नहीं होना, कैसे होना है। अब लोगों को न राष्ट्रीय जिसने डीपली नहीं पढ़ी है तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप बता भी रहे तो उनको वो उसी में भी कंफ्यूज है, पता नहीं सही है गलत है क्या उनको है कैसे है। उनको उनको ये होता है कि आपको कैसे पता। आपको कैसे पता। हम कहते हैं भाई मेरे शिक्षा नीति पढ़ लो, आरटी जी एक्ट पढ़ लो, और जो गवर्नमेंट की आगे नीतियां हैं, समग्र शिक्षा अभियान है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ न्यूज आ रहा है, पढ़ो ना, जी सबको समझो तो। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। खैर, तो हम्म, अभी तो जो भी होना है टेट वालों जी का होना है। जी भैया। 2,86,000 जो नए कमरे बनाए गए हैं, जी तो इन कमरों में इतने शिक्षक भी तो चाहिए अब। बिल्कुल, हर क्लास को एक टीचर चाहिए। तो 2,86,000 कमरे बने हैं, ये भी जी न्यूज आया। हाँ और ये भी न्यूज आया कि 2 लाख, अरे 2.5 लाख से अधिक पदों को भर्ती होगी जी प्राइमरी में। जी और अभी फिलहाल प्राइमरी की ही चर्चा हो रही है। जी 12 मई को जो है गुजरात में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भी प्राइमरी से ही संबंधित है। हाँ हम्म। तो इस समय प्राइमरी पर फोकस है, तो जो भी टेट पास हैं पहले उन्हीं का होगा। जी वो जो भी शिक्षा में टेट सी टेट पास रहेगा जब ये जी शुरू होगी उस समय तक, जी भैया। तो वो तो हो जाएंगे सहायक अध्यापक प्राइमरी में। जी और वर्तमान में लगभग 45,000 मिल रहा है, तो 45,000 लगभग पाने लगेंगे। जी और जो अभी टेट या सी टेट पास नहीं रहेंगे तो वो तो वहीं जी बने रहेंगे 10,000 पर। जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है संविदा योजना खत्म करना है, तो योजना खत्म करने के लिए गवर्नमेंट आगे अपने प्लानिंग कर रही है, तो 1-2 को ले जाएंगे प्री बिल्कुल प्राइमरी में। बिल्कुल। फ्री में 1-2 को ले जाएंगे, तभी वहाँ नॉन टेट शिक्षा में दिया गया कोई भी टीचर वहाँ तभी पढ़ा पाएगा, वही पढ़ाएगा। तभी ये रह पाएंगे, अगर नहीं ले तभी ये जाएंगे तो अगर फिर अगर हटाना एक पड़ दो जाएगा। एक दो को अगर फर्स्ट सेकंड को अगर प्राइमरी में उसमें नहीं देंगे, फिर इसमें तो नहीं पढ़ा पाएंगे। प्राइमरी में इस वर्ष के बाद जी नॉन टेट कोई भी नहीं रह पाएगा, जी तो इसीलिए 1-2 को बाद में प्री प्राइमरी में ले जाएंगे। ले जाएंगे उनको, इनको रखने के लिए हाँ तो नॉन ताकि निकाला ना जाए। हाँ, तो जो भी नॉन टेट, जो भी टेट पास नहीं है शिक्षा में, तो वो वहाँ जी पर रह पाएंगे, वहाँ पर उनको वही जी 10,000 मिलता रहेगा तब तक,
जब जी तक वहाँ पर गवर्नमेंट उनको परमानेंट नहीं करेगी। जी तो भविष्य में वहाँ भी संविदा नहीं चलेगा, परमानेंट ही होगा। तो वहाँ जब परमानेंट होंगे तो वहाँ पर वही 35,000 के आसपास मिलने लगेगा। जी। तो उसमें तो अभी टाइम लगने वाला है थोड़ा, क्योंकि अभी पहले टेट वाला करेंगे, फिर इसके बाद इसमें भी लग जाएंगे 2 4 6 महीने करते करते। हम्म। अब वो भैया वो इलेक्शन आते आते जाके कहीं कंप्लीट होगा। अब टेट वाला तो हो जाएगा, हो सकता है उन लोगों का वो और आगे चला जाए। आगे चला जाए। तो जो भी लोग हैं नॉन टेट उनको कहिए जी कि हर हाल में जी सीटेट फॉर्म भर के टेट पास कर लें, सीटेट पास कर लें, तो जी उनका जल्दी से जल्दी भला हो जाएगा, वो भी हो 4,000 जाएगा। पाने लगेंगे। बिल्कुल। तो वो किसी भ्रम में न रहें, अभी छुट्टियां होने वाली हैं गर्मी की, टाइम मिलने हाँ, वाला है। गर्मी की छुट्टी होने वाली है और इधर स्कूल की पढ़ाई भी तो हाफ टाइम ही हो रही है। हम्म तो अभी समय ही टाइम समय है। निकालना भैया तो बहुत अगर इंसान कोशिश करता टाइम निकालता तो बहुत टाइम में ना निकालो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इस समय विद्यालय जो है 12 बजे तक है ना? हाँ भैया, सुबह 7 से 12:30 तक ही है। तो अब हम्म, सोचिए कि 12 बजे से लेकर के रात तक का समय पूरा अपने हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी काम करना सिस्टमेटिक तरीके से करके अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। किसी को कोचिंग बाहर कहीं करना हो तो भी बड़े आराम से जी। कोचिंग कर सकता है, किसी को ऑनलाइन खुद अब तो से ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहें, चाहे बाहर जाकर पढ़ना चाहें, चाहे वही जैसे मैंने तो सोचना चाहें। पीसीएस तक मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं ज्वाइन की थी और मैंने घर पे एनसीईआरटी की बुक पढ़ के और प्रैक्टिस सेट पढ़ के ही मैंने दे दी थी। मेरा पीसीएस में सी सेट निकल गया था और चलिए। जीएस में मेरा 10 नंबर से मैं निकल गई, नहीं निकल पाई। तो मेरे हम्म, हस्बैंड ने कहा कि अगले इस बार जब आएगा मैम तो आप और मेरा बेटा है, हम्म, तो वो भी हाई स्कूल इंटर टॉपर था, तो बोले कि इस बार आप और आकाश दोनों साथ में देना। फिर 1 महीने के बाद ट्रेजेडी हो गई। ओहो। हाँ। चलिए तो हाँ, लेकिन मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, मैं आज भी मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। बिल्कुल सही है, पढ़ाई करते रहें। टीचिंग लाइन में आने का मतलब ये है कि हमेशा पठन पाठन चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि भैया मेरे पास दो बच्चे हैं तो फिर मैं उनको प्रेरित करने के लिए पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ के पास हो सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी लोग हैं उनको जी। कहिए कि वो पास होंगे नहीं होंगे ये सब सोचना भूल जाएं, सिर्फ और कोशिश सिर्फ अपना अपना प्रयास फोकस करें। करें। हम्म अगर अगर हम पास नहीं पास होंगे तो मेरा जाएगा क्या, अगर पास हो गए तो हमें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। हम्म अरे ये चीज कुछ नहीं तो कम से कम उतना पढ़ाई होगा वो। इतनी भैया शिक्षा का उद्देश्य सर्विस थोड़ी ना, शिक्षा इंसान को संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। हम्म तो जब पढ़ेंगे तो काफी कुछ उससे लाभ ही होगा, नुकसान कहीं नहीं होने वाला है, और नहीं, पास हो नहीं, जाएंगे, होंगे क्यों नहीं पास, हर हाल में हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। एक चीज मैं पहले सोचती थी, बहुत पीसीएस का नाम सुन के डर लगता था, बहुत बड़ा, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो लगा कि जैसे सुपर टेट है वैसे पीसीएस का वो है, प्रीमियम है। कोई खास बात नहीं, बस इतनी की मेहनत हो और हम्म आत्मविश्वास हो कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे। देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है किताबों का अध्ययन, आपने किताबों का जी अध्ययन किया, लेकिन जी अन्य लोग क्या करते हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है, कोई एक किताब बता दिया जाए, बस एक ही किताब पढ़ लें, जी इम्प्लीमेंट चीजें, और उसी से सोचते हैं कि हम पास हो जाएं। तो ये तो संभव नहीं, किताबों का अध्ययन तो नहीं करना पड़ेगा। भैया, किसी शॉर्टकट का रास्ता कभी सक्सेस नहीं होता। हम्म तो जो भी लोग हैं उनको कहिए कि एनसीईआरटी की किताबें या एससीईआरटी वाली किताबें लेकर बार बार किताबों को पढ़ें, वही क्वेश्चन आते हैं, कहीं अलग से नहीं आता है। अलग ही नहीं आते भैया, वही क्वेश्चन वही रहता, बस थोड़ा घुमा के दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता। आंसर उसका वही होगा, केवल क्वेश्चन घुमा के रहता है। हाँ, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है तरीका बस। थोड़ा आगे के पीछे कर देते, बस फर्क इतना ही रहता है। हम्म तो बोलिए उन लोगों को फॉर्म भरें, फॉर्म भरने से चूके ना। जी 1,000 रुपये या 1,200 रुपये लग रहे हैं दोनों के। जी भैया। हाँ, हम्म 1200 लगेंगे, दोनों का भरेंगे तो 1200 लगेगा। एक का भरेंगे तो 700-800 ही हाँ लगेगा। तो भरना तो हो चाहे, इसलिए अच्छा तो दोनों भरो, दोनों में बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम भरे चाहे एक चाहे दोनों, लेकिन हाँ, फोकस किसी एक पर करें, और वो किस पे करना है, प्राइमरी वाले पर, जूनियर प्राइमरी पर नहीं। वाले पे करेंगे।
और भैया अगर प्राइमरी वाला निकाल लेते तो वो जूनियर वाला भी निकाल लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क है। थोड़ा सा यहाँ बस, भी हिंदी और 2 भाषा पढ़ना होता है। वहाँ भी वही वहाँ भी 2 सेम भाषा है, रहेगा। साइकोलॉजी यहाँ भी, साइकोलॉजी वहाँ बस भी है। वही है। ब- बस एसएसटी का है तो वहाँ एसएसटी अगर है उनका या साइंस है, 30 के हम्म, 60 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर बस, मैथ्स 30 हो जाता है, 30 ईवीएस हो हाँ, जाता है, बस। बस वही चीज है। कर लेंगे जो भी लोग हैं, चाहे महिला कर हो चाहे लेंगे पुरुष हो, बस। समय सबके पास है। जुलाई में एग्ज़ाम होना है, अप्रैल ये खत्म हो रहा है, जून में अप्रैल तो खत्म ही हो गया, अब जो हाँ, कल जून मई बचा है जून जून। मई जून जो है पूरा टाइम दे दें, 2 महीना जमकर पढ़ लें। जब 8 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं विद्यालय में, तो छुट्टियों में 8 घंटा तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8 घंटा 10 घंटा अगर 2 महीने दे दिए, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका ना निकले। ना निकले, और एक चीज ये भैया, कोई जरूरी नहीं कि हम 8 घंटा बैठ के पढ़े। 1-2 घंटा पढ़ लो, कुछ काम कर लो, फिर 2 घंटा बैठ के पढ़ लो, फिर कुछ काम कर लो, हाँ, ऐसे ऐसे लगातार नहीं, करके। 24 घंटे में अगर उनको 8 घंटे 6 आठ घंटे पढ़ना घंटा है, बाँट लें 1-1 2-2 बांट ले घंटा। कि किस किस टाइम हमें पढ़ना, कैसे पढ़ना है। हाँ, सुबह 1-2 घंटा पढ़े, फिर अपना काम किए, फिर दोपहर में 1-2 घंटा पढ़ लिए, फिर शाम में 1-2 घंटा या रात में पढ़ लिए, हो जाएगा इस तरह से। करेंगे, चाहेंगे, सोचेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा भैया, अगर प्रयास इंसान करता है तो उसे मंजिल मिल ही जाती है, मंजिल नहीं मिलती तो अनुभव तो प्राप्त ही हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने इसीलिए पोस्ट भी डाला कि कम से कम जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान दें कि सीटेट का फॉर्म डाल दें। हाँ, वो कल मैंने भैया आपका पोस्ट पढ़ा, तभी तो मुझे पता चला, तो मैंने फिर गूगल पे देखा, तो फिर मैंने अपने रात में अपने जो साथ में वो थी फ्रेंड्स थी, उन लोग को हमने बताया। हुँ। तो एक तो बहुत नर्वस थी, तो हमने कहा डाल दो, और जो होगा देखा जाएगा, डालो तो एक बार कोशिश तो करो। नर्वस होने से कुछ नहीं, कोई एक भैया छोटा-सा नर्वस एग्ज़ाम है। भैया नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, चाहे जितनी लड़ाई हो तो खुद ही लड़नी होगी, कोई लड़ने नहीं आएगा। अब उनको कहिए ना कि क्या चाहते हैं, 10,000 चाहिए कि 45,000 चाहिए? उनसे सीधा-सीधा सवाल करिए। हम्म, अगर 10,000 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, 45,000 और क्या। चाहिए तो 2 महीना समय है, उनको समझा दीजिए, ये फॉर्म डाल कर के 2 महीने में जी अपना निकाल लें, क्योंकि अभी ये चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं जी। और उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाएगा, तब तक तो टाइम है ही है। जब तक वो एग्जाम दे देंगे तो उससे फिर उतना तो पता ही चल जाए, आइडिया निकल ही होगा कि क्या हुँ, क्या होगा, हुँ। कितना नंबर आया, क्या आया, क्या नहीं आया, तो और और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाएगा, टाइम नहीं लगने नहीं। वाला है, तब तक कभी भी निकाल लेना है, तो इसका रिज़ल्ट आने में चाहे जितना टाइम लगे, मौका मिल जाएगा। तो बिल्कुल उनसे बिल्कुल। उनसे एक ही चीज़ पूछिए बस, जो भी कहता है जी उससे एक ही चीज़ कहिए कि भैया क्या चाहते हो? 10,000 जी चाहिए कि 45,000? 45,000 चाहते हो, जी। चुपचाप फॉर्म भर के प्रयास करो, नहीं बिल्कुल। तो 10,000 जहाँ हो शांति से पड़े रहो। और क्या, उसी में संतुष्ट हो जाओ, पर क्या करना है। उनको खुद तय करना है वो क्या चाहते हैं। एक छोटा-सा टेट का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, बस पास करना है और कुछ नहीं, सुपर टेट वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं। करना, सुपर टेट भी नहीं देना है, तो फिर इतना पास करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको 45,000 चाहिए तो जी जान लगा कर के 2 महीने में निकाल लेंगे आराम से। बिल्कुल। चलिए बता दीजिए उनको, अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या हाँ सोच रहे भैया, अब उनके हम अपनी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हैं। अब बाकी उनकी वो, एक चीज और बता दीजिए भैया, हुँ, हुँ। कि जैसे मैं शिक्षा मित्र हूँ, और मैं 8 महीने से मैं बेड रेस्ट हूँ। हुँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो 4 बार ऑपरेशन हुआ, तो इन्फेक्शन हो गया, उससे फिर लीवर दवा लीवर पे अटैक कर गया, लीवर डैमेज होने लगा। हुँ, फिर हुँ, बहुत मुझे कुल मिला के 6-7 बीमारियां हैं। और मैं स्कूल से छुट्टी ले लिया था, तो मैं बीच में 1 हफ्ते चली गई, तो फिर तबीयत बिगड़ गई, तो फिर नहीं गई। तो ऐसे ऐसे मैं जाती हूँ, लेकिन मैं अवैतनिक अवकाश लेती हूँ। हुँ, हुँ। मैं वेतन नहीं लेती। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ा होगा भैया भविष्य में। नहीं, नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और जी आपकी चाहे जितनी बीमारियाँ हैं, जी उन सबका सिर्फ़ एक इलाज है। जी भैया। आप यूट्यूब खोल लीजिएगा जी भैया। और उसपे सर्च कीजिएगा DIP डाइट, जी भैया। DEI डाइट। DIP अच्छा, DIP। हाँ। हाँ, DIP ये डाइट जो है, जी आप सर्च करके उसमें जो बताया गया है, जी भैया। उस तरह से जो है खान-पान शुरू कर दीजिए। जी भैया। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी जी हो, भैया। चाहे जो बीमारी हो, चाहे जिस जी प्रकार की बीमारी, जी भैया। गारंटी है वो सब ठीक हो जाएगा बिना दवा के।
भैया वही है ना कि 100 बीमारी की जड़ एक तनाव होता है, बस वही चीज है उसी। और मैं फिर डिप्रेशन में गई, फिर मेरी तो डिप्रेशन की दवाई लाइफ टाइम हो गई। डिप्रेशन हो, चाहे हाँ, शुगर हो, चाहे बीपी हो, आप DIP डाइट जो है फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। अच्छा और एक डॉक्टर साहब हैं विश्वरूप राय चौधरी, उन्हीं का बनाया हुआ है, भैया। उनको आप फॉलो कीजिए। वो जो बताते हैं सारा डिप्रेशन, सारी बीमारी, सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी, समझिए वो जो समझा रहे हैं। जी भैया। और टेंशन लिया नहीं जाता है, आप बस DIP डाइट को फॉलो कीजिए। गांव में रह रही हैं, जी मस्त एकदम ताजे ताजे चीजें खाइए। जी जी। DIP डाइट में जैसे बताया गया है वैसे कीजिए। जो आपका पैसा दवा पे खर्च हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा, फालतू पैसे बर्बाद हो रहे होंगे दवा पर। बहुत पैसे बर्बाद हो रहे हैं भैया, लेकिन वही चीज है। अब तो मैं तंग आके मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, केवल डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ। डॉक्टर उसकी हाँ, भी जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे हाँ। वो दवाएं भी बंद हो जाएंगी, कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा। अब वो आप जो ऑपरेशन हुआ था उसमें इन्फेक्शन हो गया था। अब वो अच्छा, डॉक्टर ने फिर एक 6 महीने के बाद फिर एक ऑपरेशन बोले हैं, तो हमने कहा 6 महीना आने दो तो देखेंगे क्या होगा। आप DIP डाइट शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि उससे ये लाभ मिल जाए कि ऑपरेशन वगैरह जो भी डॉक्टर कह रहे हैं जी उसकी भी जरूरत ना पड़े। डॉक्टर फिर खुद ही कह देगा कि आप जी बिल्कुल ठीक हैं, इन सब की जरूरत ही नहीं है। आप उस एक बार उसको फॉलो करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल हम देखेंगे। हम्म। और ठीक है, भैया आप कहाँ के हैं रहने वाले? हम बनारस के हैं। अच्छा। ओ भैया मैं आपका पीके सर पे वो लिखा था। अब मैं आपका नंबर भूल गई तो मैं सर से अलग अलग करने लगी, तो कोई प्रवीण कुमार लिख के आया, कहीं कुछ आया, कहीं हम्म। गुजरात लग जाता, कहीं कहीं लग जाता। तो आज बाय लक लग गया आपके पास, तो इतनी बात हो गई तो मन को शांति मिल गई। तो व्हाट्सएप पर ग्रुप में है ना आप? हाँ भैया हम जुड़े हुए हैं। तो बस ग्रुप में जुड़े रहिए, और ग्रुप में एडमिन हम ही हैं, और कोई है ही नहीं, एक ही नंबर है। जी ये 94 वाला ना भैया? हाँ, लास्ट में 786 है। हाँ हाँ। तो बस जुड़े रहिए ग्रुप में। हम्म, ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम।